हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील चौहान। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1945-46 के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसको डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो जुलाई 1945 में जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वो चेंज हो चुकी थी। जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी हुई थी, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उनके स्थान पर लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लेमेंट एटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के नए पीएम बने। ठीक है, और 2 सितंबर 1945 को जो वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है, उसका भी अंत हो चुका था। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के ऊपर फोकस करने के लिए और ज़्यादा अच्छे प्रकार से समय मिल चुका था। अब क्लेमेंट एटली जो थे वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इंडियन जो लीडरशिप है उसको पावर ट्रांसफर कर दी जाए। ठीक है, अब इस उद्देश्य को लेकर 3 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया। जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट के जो 3 मेंबर्स थे, सर पेंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये पेंथिक लॉरेंस थे, ये स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, और जो स्टीफर्ड क्रिप्स थे ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड के मेंबर थे, और ये जो एवी अलेक्जेंडर ये थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल। ठीक है दोस्तों, इन 3 मेंबर का एक ग्रुप बना। ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए जो पूरे के पूरे मिशन को क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का नाम दिया गया। अब ये 24 मार्च को इंडिया के अंदर आता है। अब इसका जो मेन उद्देश्य वो क्या होता है दोस्तों, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसको इस्टेब्लिश करना। ठीक है, और जो दूसरा मेन इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करना भारत के अंदर। ये जो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य है कैबिनेट मिशन प्लान के। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में आकर उसका काम क्या था, उन्होंने जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उनके साथ में डिस्कशन शुरू किया। डिस्कशन किस बात को लेकर था, डिस्कशन था जो दोनों पार्टियों के मध्य पॉलिटिकल डिस्प्यूट था उसको सोल्व करने के लिए। क्या डिस्प्यूट था वो तो आपको पता ही है। मुस्लिम लीग को सेपरेट, मुसलमानों के लिए एक सेपरेट देश की मांग थी, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो अपने जो अनडिवाइडेड इंडिया के ऊपर अड़िग थी कि हम किसी भी कीमत पर भारत का विभाजन नहीं चाहते। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, जो ये कैबिनेट मिशन था इसने 3 हफ्तों तक इन दोनों के मध्य बातचीत की, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। आखिरकार इन्होंने क्या किया, फाइनली अपनी रिकमेंडेशन दे दी। इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, तुम दोनों के साथ बैठकर बातचीत करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम दोनों अपने अपने जो मांग है उसको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो उस दौरान एक फ़ोटो ली गई थी क्लेमेंट एटली और महात्मा गांधी के साथ में। जो आज के दिन आप जो हमारे करेंसी है उसके ऊपर फोटो देखते हो ना महात्मा गांधी की, वो उसी दौरान की है। क्लेमेंट एटली और महात्मा गांधी के साथ में एक फ़ोटो ली गई थी। और इन्होंने क्या किया, अब हम अपनी तरफ से ही फाइनल जो रिकमेंडेशन है वो हम दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैबिनेट मिशन प्लान था उन्होंने कहा कि भाई अनडिवाइडेड इंडिया होगा, यानी अनडिवाइडेड इंडिया क्या रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, और दूसरी नो सेपरेट इलेक्ट्रोल, यानी जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी उसको भी इन्होंने क्या किया, खारिज कर दिया गया। ठीक है, फाइनली इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो तीन प्रकार की रिकमेंडेशन दी थी। पहली जो प्रोविंशियली जो ग्रुपिंग की गई थी, और दूसरा जो प्रीवियसली स्टेट थी उनके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और तीसरी जो दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 3 प्रकार से दी थी। तो सबसे पहले इनको बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं प्रीवियसली ग्रुपिंग। ये 3 प्रकार की ग्रुपिंग की गई, जिसमें 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए था इसमें जो इस ग्रुप में जो स्टेट थे, जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो थी, पहला मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंशियल और सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार एंड उड़ीसा। इनको ग्रुप ए में रखा गया। और ग्रुप बी था, इसमें बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब को रखा गया। और ग्रुप सी था, इसमें असम और बंगाल को रखा गया था, जो ग्रुप सी था। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो ग्रुप ए था ये मेजोरिटी ऑफ हिंदू स्टेट थे, और जो ग्रुप बी और सी था ये मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम स्टेट थे। अब इनको एक चीज़ की और छूट दी गई है, 5 साल बाद जो
अपना ग्रुप है ना वो चेंज कर सकते हैं, यानी बी और ए वाले बी और सी में शामिल हो सकते हैं, और सी वाले बी में भी शामिल हो सकते हैं, ए में भी शामिल हो सकते हैं, यानी अपना ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं। और एक रिकमेंडेशन और दी कि भी अपना जो संविधान है उसको भी बदलने के लिए अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो तीन प्रकार की जो तीन अपनी महत्वपूर्ण इन्होंने कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेशन दी थी। तो सबसे पहला क्या था, प्रोविंशियली ग्रुपिंग की गई थी, 3 सेक्शन थे ABC, और एक प्रकार की वो की गई थी जो 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात की गई, जो कैबिनेट मिशन ने अपनी क्या क्या, एक तो यूनियन की बात की, एक सेक्शंस ग्रुपिंग की बात की, और एक प्रोविंशियली स्टेट की बात की। जो यूनियन थी, यूनियन को इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी, केवल फाइनेंशियल और जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनके ऊपर ही ये अपनी कम्युनिकेट कर सकती थी, यही इनको पावर दी गई थी। और जो दूसरा था जो हमारा प्रोविंशियली स्टेट, इनको ऑल आवर इंक्लूड सारी की सारी पावर्स प्रोविंशियली स्टेट को दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन इन्होंने 3 महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी थी। सबसे पहली है प्रोविंशियली ग्रुपिंग में ये 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की, उसमें जो यूनियन की बात की, सेक्शंस ग्रुपिंग की बात की, और प्रोविंशियली स्टेट की बात की। अब जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो क्या थी दोस्तों, वो प्रोविंशियली स्टेट थे उनके बारे में दी थी। उनको ये कहा गया था कि उनको जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और रेजिडरी पावर है वो सारी की सारी इनको दे दी गई थी। और इनको एक प्रोविजन और किया गया इनके लिए कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया की यूनियन को, या फिर वो मतलब स्वतंत्र रह सकते हैं, या फिर वो किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोविंशियल स्टेट के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दी। जो तीसरी रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, उसके बारे में क्या कहा गया, उसके बारे में कहा कि एक जो मेंबर्स होंगे कहाँ से लिए जाएंगे वो मेंबर्स, एक तो प्रोविंशियली असेंबली से होंगे, और दूसरे जो मेंबर्स लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे प्रोविंशियली स्टेट से, यानी असेंबली से भी और स्टेट से भी, दोनों से मेंबर्स लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। तो जो प्रोविंशियली असेंबली से वहाँ से 293 मेंबर्स होंगे, और जो प्रोविंशियली स्टेट हैं वहाँ से 93 मेंबर का प्रोविज़न रखा गया। ठीक है, ये इतनी सीट का प्रोविज़न इसमें रखा गया। ये क्या करेंगे मिलकर, इनको ये पावर दी गई कि एक तो ये अपनी स्टेट का कॉन्स्टी फ्रेम करेंगे, और दूसरा इनको ये दी गई कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट भी यही मेंबर करेंगे। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दी थी कैबिनेट मिशन ने। अब दोस्तों ये तो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन होगी। अब इसके बारे में हम देखते हैं जो इंडियंस थे उनकी क्या रिस्पॉन्स थे। जैसे कि मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उनके क्या क्या जो थे पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्या उन कैबिनेट मिशन के बारे में उनका क्या मानना था। ठीक है, तो 10 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो सभी को यही लग रहा था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसकी योजना को जिन्ना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो सेपरेट पाकिस्तान की मांग थी इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। लेकिन कमाल हो गया, जिन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि जिन्ना को पता था कि जो इसमें प्रोविज़न किया गया है 5 और 10 साल वाला, उसको इस्तेमाल करके कभी ना कभी वो इंडिया के बराबर का ही पाकिस्तान ले लेगा। ठीक है, क्योंकि 2 ग्रुपिंग ए और बी जो थे बी और सी जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे। ठीक है, तो जिन्होंने 10 जून यानी मुस्लिम लीग ने 10 जून 1946 को ये क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या व्यू था, उन्होंने कहा कि भाई ये जो अच्छा ही हुआ, आपने जो अलग से सेपरेट पाकिस्तान की मांग को आपने रिजेक्ट कर दिया, बट जो आपने ये ग्रुपिंग की है ABC, ठीक है, इसमें जो जितने भी प्रोविंशियली स्टेट हैं या प्रोविंशियली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको ये आज़ादी होगी कि वो चाहे तो अपना किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं डाला जाएगा। तो अब ये क्या हुआ,
जो असम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो इसीलिए जिन्ना को लगा कि ये बात तो ये क्या कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, क्योंकि यही तो मेरे पाकिस्तान बनने की नींव थी। तो जिन्ना ने बाद में रिजेक्ट कर दिया। पहले तो एक्सेप्ट कर रखा था मुस्लिम लीग ने, लेकिन बाद में ये कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, उन्होंने बाद में रिजेक्ट कर दिया। और कैबिनेट का भी यही मानना था कि जितने भी जो सेक्शन है तीनों में जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको अपनी मर्जी से जो ग्रुप है वो ज्वाइन करने की आज़ादी होगी, ठीक है। तो कांग्रेस ने पहले तो ये कहा, और दूसरा कांग्रेस ने ये कहा कि भाई चलो अच्छा ही है, कम से कम एक इंडिया तो रहेगा, अनडिवाइडेड इंडिया तो रहेगा। उन्होंने क्या किया, अगस्त 1946 को कैबिनेट का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा प्रस्ताव है अब तक का जितने भी आए हैं, उनमें सब में सेपरेट पाकिस्तान की मांग थी, लेकिन ये कैबिनेट मिशन है जिन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों ये था कैबिनेट मिशन प्लान। उम्मीद करता हूँ कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।